हम लोग यहाँ पे थे। तो हमने देखी जब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, आईडी ये है h1, तो पूरा एक जो लिखने का तरीका है वो पूरा यहाँ तक है। और ये जो हम एलो आसपा लिख रहे हैं, ये जो अभी तक हम यहाँ पे लिख रहे थे, तो आपको लगेगा कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट के ही थ्रू हम लिख लें, ये इतना क्यों करें। बट क्यों ये ऐसा करते हैं और क्यों इनर एचटीएमएल का इस्तेमाल करेंगे आगे, और क्यों करना पड़ता है, सबसे ज्यादा इसी का यूज होता है, वो आपको आगे पता चलेगा। तो हमने यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर पी आई डी इक्वल टू H1 हमारी ये आईडी है, और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है लो आसपा। तो हम जब इसको एग्जीक्यूट कराएंगे हमारा अभी वो नहीं आया, इसको हम डबल कोट नहीं करते हैं। सर ये पी आई टी इक्वल टू H1 हम जावा स्क्रिप्ट में ही लिखेंगे कि HTML की तरह बॉडी के अंदर लिखेंगे? क्या चीज? अच्छा नहीं ये H1 आईडी जो है, सर, ये जो स्क्रिप्ट है ये सारा बॉडी के अंदर टाइप करेंगे? ये जो स्क्रिप्ट है आप दोनों जगह कर सकते हैं। अभी मैं बॉडी के अंदर दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। एलिमेंट बाई मान लिया हम एसएमसी करते हैं यहाँ पे, सॉरी। और तो सब हमारा आ रहा है, बट ये भी नहीं आ रहा है। इसको हम पहला, अच्छा अब दूसरी चीज आ जाइए, इस पे आगे बढ़ने से पहले हम कमेंट पे आ जाते हैं। हम ये सारी चीजें जो हमने यूज किया है, जैसे अलर्ट आ रहा है, हम चाहते हैं अलर्ट ना आए, वो एग्जीक्यूट ना हो, तो हम यहाँ पे अलर्ट पे आके कमेंट यूज कर सकते हैं, जैसे आपने सीएसएस में किया था। दो तरीके से कमेंट देते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टीपल लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट हम 2 बार स्लैश यूज करते हैं, वो सिंगल लाइन कमेंट है। ठीक है, तो आपको जितनी जगह लगाना है आपको उतनी जगह यूज करना पड़ेगा। मान लिया हम सब पे लगाना चाहते थे यहाँ पे, तो आप इससे बेहतर है जब आपको एक लाइन से ज्यादा करना है तो आप ये सब ना करके आप यूज करें मल्टी लाइन कमेंट। और ये मिटाने का करने का तरीका आपको सबको मालूम है, बताया था। एक ही बार में ये सारा मैंने डिलीट किया, तो कर्सर को वहां पे करके, और एक ही बार में इतना बड़ा कर्सर हो गया, डिलीट हो गया। और अब हम यूज करते हैं, और वो क्या करते हैं, स्लैश स्टार। कहाँ तक करना है, यहाँ तक, स्टार स्लैश। अब ये पूरा कमेंट हो गया। इस पे भी क्वेश्चंस होते हैं कि जावा स्क्रिप्ट में सिंगल लाइन कमेंट के लिए क्या यूज होता है और मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए। तो सिंगल लाइन वो ट्रू फॉल्स में, कॉलम मैचिंग में इस तरह भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। डबल स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, कभी बैक स्लैश करके पूछ दिया, नॉट फॉरवर्ड स्लैश से 2 बार सिंगल लाइन कमेंट और मल्टीपल के लिए, और यही तरीका यूज होता है सीएसएस में, आपको पता है। अच्छा हम ये यूज कर रहे थे, अब हम डॉक्यूमेंट डॉट तो ये स्क्रिप्ट के हम उठा के रखते हैं यहाँ पे हेड पे, ठीक है। और वहां पे हम जो है फिल करते हैं, देखते हैं आ रहा है कि नहीं। नहीं आ रहा है, कहीं कुछ मिसिंग है। अच्छा खैर, इसको आगे अभी देखते हैं। दूसरा जो तरीका मैंने अभी बताया, इन लाइन के बाद दूसरा जो तरीका है इसकी कोडिंग का, प्रोग्राम का, वो है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के लिए हम क्या करेंगे, और वहीं पे हम ये वाला यूज करते हैं, इसको हम यहाँ पे नहीं यूज करते हैं, बल्कि ये जो हम पैराग्राफ लिख रहे थे
बॉडी के अंदर यहाँ पे तो लिखा हुआ है, फिर भी ये नहीं कर रहा है स्क्रिप्ट। और अगर हम इसको उठा के बॉडी के बाद लिखते हैं और ये सब हटाते हैं, तो एक्सक्लूड हो रहा है कि नहीं एक्सक्लूड ऑर्डर, हाँ अब ये आ रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा। अब ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, स्क्रिप्ट जो है बॉडी के अंदर हमारा HTML का कोड p id इक्वल टू SNC। अब ये पैराग्राफ SNC के अंदर है क्या, ये SNC कहाँ से उसको मिल रहा है, या SNC में क्या चीज स्टोर है। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी में एक जो हम आईडी ज्यूम करते हैं, क्रिएट करते हैं, वहां पे वो वैल्यू, वो जो भी चीजें स्टोर हो जाती है। अब यहाँ पे हेलो आसिफा की जगह अगर हमने मान ली 6+5 कर दिया, तो उसका टोटल यहाँ पे उसने कर दिया। ये तरीका जो मैंने यहाँ पे इस तरह से यूज किया, इसको एक तरह से बहुत ज्यादा इनकरेज, रिकमेंडेड नहीं है ये। तो रिकमेंडेड क्या तरीका है, वो तरीका है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। अब आप यहाँ पे नई फाइल क्रिएट करें। अच्छा, ये करने से पहले मैं एक चीज और करूंगा, और वो ध्यान से देखिएगा। ये कोड मैं पूरा कॉपी करता हूँ, फाइल में जाते हैं तो न्यू में, जो लोग लैपटॉप और कंप्यूटर पे करेंगे वो लोग ध्यान से देखिए, फाइल में जाइए और यहाँ पे ओपन फोल्डर, ये करके ऑप्शन है न्यू फाइल, ओपन फोल्डर। तो यहाँ पे ओपन फोल्डर करिए। ओपन फोल्डर में जाहिर सी बात है यहाँ पे फोल्डर कोई ना कोई जो पहले से बना हुआ है वो फोल्डर को यूज करने के लिए है। तो हम फाइल में गए, न्यू हमने किया, और न्यू पे फिर जाके हम बल्कि यहाँ पे एक फोल्डर हम बना लेते हैं, जहाँ पे भी आपको करना होगा एक फोल्डर बना लीजिए। हमारे यहाँ डेस्कटॉप पे और हमने एक फोल्डर बना लिया जावा। अब इसके अंदर आया ये जो हम न्यू जब कर रहे हैं, यहाँ पे आके ओपन फोल्डर किया और डेस्कटॉप के अंदर हमने जावा स्क्रिप्ट फोल्डर चूज कर लिया, सेलेक्ट फोल्डर। अब यहाँ पे आ गया तो एक एक नया विंडो क्रिएट हुई और उस फोल्डर का नाम भी आ गया। इसमें यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। वो फाइल में छोड़ देते हैं और वो फाइल को बल्कि नहीं तो यहाँ से आप इसको बंद कर देते हैं। ये इसको सेव किया। अब हम इसको सेव कर रहे हैं तो वो हमारे उस फोल्डर के अंदर आ रहा है। जो हमारा जावास्क्रिप्ट फोल्डर है उसके अंदर हमने यहाँ पे नाम दे दिया js1.html। ये हमारी ये फाइल है। अब हम एक न्यू फाइल बनाते हैं और इस फाइल के अंदर हम यूज करेंगे एक्सटर्नल। उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ पहले लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट दिस इज एक्सटर्नल जावा
सॉरी। फिर दूसरा हमने एक और लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो शिवांगी मानी लिखा। तीसरा मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट अच्छा, अब इसको हम पहले सेव करते हैं और सेव करते वक्त हम ये देते हैं ext, एक्सटर्नल है तो ext.js, या रुकिए हम आसान नाम लेते हैं snc.js। एक्सटर्नल फाइल के अंदर जब भी कोडिंग करेंगे एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो उस फाइल का एक्सटेंशन होगा .js, जैसा आप CSS में करते थे। एक्सटर्नल CSS के लिए जो फाइल आप एक कोड बना के वहां सब कुछ लिखते थे, उसका नाम होता था एक्सटेंशन .css। तो यहाँ पे .js सेव कर दिया हमने। गेट एलिमेंट, और गेट एलिमेंट बाय आईडी में और आईडी में हमने यहाँ पे दे दिया महविश का नाम लिखते हैं, महविश मान लिख दिया, ठीक है। फिर डॉट इनर HTML, ये लिखने का तरीका, ये चीज ध्यान से देखिए, गेट कैसे लिखा जा रहा है, फिर एलिमेंट का ई कैपिटल है, एलिमेंट है नॉट एलिमेंट्स, एक एलिमेंट्स भी है बट वो किस लिए यूज होता है आगे आएगा। फिर बाई ऐसे लिखा होगा, आईडी ऐसे होगा। टाइप करते वक्त आपका सबलाइन हेल्प करता है ये। फिर डबल कोट के अंदर ये इनर का आई स्मॉल होगा, अगर कैपिटल कर देंगे ये नहीं लेगा। तो कुछ का लिखने का तरीका है, कुछ फॉरगिविंग करता है। HTML इक्वल साइन, और यहाँ पे अब हम लिख रहे हैं दिस इज महविश स्टूडेंट ऑफ O लेवल, और यहाँ पे फिर हमने इतनी चीजें यूज की ना। अब फाइल को सेव किया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये गेट एलिमेंट महविश ये नाम है, तो हम महविश ये नाम ले लेते हैं, कॉपी करते हैं, फाइल को सेव किया। अब आते हैं ये जो .js ये करके, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरा ये स्क्रिप्ट को हटाते हैं, ये या एक नई फाइल बनाते हैं, ये रहने देते हैं और एक और नई फाइल बनाते हैं और उसको सेव करते हैं ext.html, और उसी फोल्डर वहीं पे आ रही है, वहीं पे फोल्डर में जा रही है, देख रहे हैं डेस्कटॉप। ये ध्यान दीजिएगा जब कंप्यूटर पे किसी फोल्डर में आना चाहिए। अब यहाँ पे HTML पूरा आ गया, जुलाई 24, और हम यहाँ पे हेड के अंदर यूज करते हैं स्क्रिप्ट। दोनों जगह हम कर रहे हैं, दोनों जगह करके देखते हैं। स्क्रिप्ट आ गया, और यहाँ पे पहले फिर मैंने जो चीज़ हम लिखेंगे वो लिखेंगे स्क्रिप्ट में, टाइप की जरूरत नहीं है। अगला SRC में क्या होगा, वहां पे जो हमारी फाइल थी snc.js, बस इतना लिखना। चाहे तो ये हटा दें आजकल इसकी, तो आपने स्क्रिप्ट इसके अंदर SRC.js, और ये स्क्रिप्ट
इधर आएगा ना तो ये यहाँ, और फिर ये स्क्रिप्ट को क्लोज, और कुछ नहीं यहाँ पे, इसके बीच में और कुछ भी नहीं लिखेंगे, सिंपली ऐसे लिखिए तो सेव कर दिए फाइल को। अब ये जो फाइल है ext.js, इसको खोलिए, ये कहाँ पे, इसके अंदर है। दिस इज एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट हेलो शिवांगी, ये दोनों चीज आई, दोनों चीज कहाँ पे लिखी थी, दोनों हमारी लिखी थी जो हमारी जावास्क्रिप्ट का वो है। दिस इज एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट हेलो शिवांगी, ये दोनों चीजें आ रही हैं ये, ठीक है। अलग अलग इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि मैंने वो ब्रेक का ऑप्शन वो नहीं दिया है, ब्रेक BR जो यूज करते तो वो आ गया। दूसरा ये नहीं आ रहा है अभी, यहाँ पे जो मैंने एक लिखा हुआ है महविश इनर डॉट, ये नहीं आ रहा। ये क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इसका जो आईडी है उसके बारे में अभी कहीं इसमें जिक्र नहीं आया है। अब यहाँ पे हम आ गए बॉडी में, पी आईडी इक्वल टू महविश, ये है ना, महविश था ना, महविश। यहाँ पे इसको सेव किया, सही एग्रीमेंट बाय आईडी, दिस इज यहाँ पे स्कीप करा रहे, अभी भी नहीं आ रहा है, क्या चीज मिसिंग है। हाँ यहाँ पे हम जैसे हमने यहाँ लिखा है सर हम लोग पैराग्राफ के अंदर कुछ नहीं लिखेंगे? नहीं, पैराग्राफ को तो यहाँ पे ये हमने डिफाइन किया है ना, डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाय आईडी महविश डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू दिस इज महविश स्ट्रिंग डॉट 11। एक सेकंड में इसको यहाँ पे रखता हूँ, बॉडी के बाद रखता हूँ। हेड के बजाय अब आ रहा है स्टेप को, ठीक है। दिस इज महविश, तो हम ये जो कोड हम लिख रहे हैं वो हम स्क्रिप्ट का जो है वो हम यहाँ पे भी रख सकते हैं, ठीक है। तो आप हेड में कभी कभी हेड को, हालांकि हेड को भी एग्जीक्यूट करना चाहिए, जो वहां आ रहा है तो यहाँ क्यों नहीं आ रहा है। और तो अब दो चीज हो गई, देखिए सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, और ये सब यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ पे आईडी दी, और इस फाइल के अंदर और कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमने स्क्रिप्ट का कोड लिखा, इसके सोर्स को डिफाइन किया जहाँ पे वो सारी कोडिंग है, और वहां पे जो कोडिंग जो
पैराग्राफ हमने लिखा था, आईडी दी थी, वो फिर हमने यहाँ पे लिखा। अब इस पैराग्राफ को उसने वहां से लेके और स्क्रिप्ट के जो सारी चीजें थी वो सब इसने यहाँ पे प्रेजेंट कर दी। तो जो चीजें तो बड़ी आसान आ गई क्योंकि इसमें आईडी वगैरह नहीं है। ये इसके साथ एक जो सबसे बड़ी चीज है कि आईडी भी हम क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें और यूज करें। जैसे हम यहाँ पे मैविश की जगह मैंने बोला कि 6+ हम 6 लिख दें, तो 6+6 जैसे लिखा हो वैसे ही आ जाएगा। अगर हम डबल कोट के बिना लिखें तो वो उसका टोटल आ जाएगा। अभी यहाँ पे हमको 2 लाइन इसको करके ब्रेक करना है, तो उसके लिए हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हमने इसको यूज कर लिया BR, प्लस करके भी यूज करते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। देखते हैं ये किस तरह से, ठीक है। वो प्लस का निशान करके आएगा, प्लस के बिना ही आ जाएगा। प्लस जब हम 2 एलिमेंट भी यूज करते हैं, उसने लाइन को ब्रेक कर दिया, जैसे एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के ब्रेक कर दिया, फिर दूसरा स्टेटमेंट, तो उसने दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे ये ले लिया। तो ये है आपका एक्सटर्नल। अब जो भी चीज यहाँ पे करेंगे वो सब वहां पे रिफ्लेक्ट होगा, वो सब वहां पे उसका आउटपुट आएगा। तो ये है आपका जावा स्क्रिप्ट का एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल में आप कुछ और नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसका डिस्प्ले का तरीका, चाहे वो कंसोल। अब यहाँ पे हम मान लीजिए करते हैं, चौथा यहाँ पे लिखते हैं अलर्ट, हेलो, अब ये वहां से ले रहा है क्योंकि SRC में डॉट हेलो इंडिया पहले एक्सक्लूड करके ये आएगा, ठीक है। एक और भी इसके अंदर है जो कि हम बाद में लाएंगे, प्रॉम्प्ट करके। अभी कराया तो मुझे पता, प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट योर नेम, आपका नाम आ गया, तो फिर आपने दिया यहाँ पे, देन वो आगे एक्सक्लूड करेगा बात का। तो एक्सक्लूड का ऑर्डर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या चीज पहले। अब यहाँ पे लाइन से मैंने इतनी चीजें लिखी, क्या चीज पहले आ रही है, ऑर्डर क्या है। ऑर्डर पहले अलर्ट का है, फिर प्रॉम्प्ट है, उसके बाद फिर ये सब। और ये सब फिर जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है, दिस इज शिवांगी। अब यहाँ पे जो महविश लिखा हुआ, वो महविश आप देखिए, क्या सॉरी वो था, वो तो महविश था। यहाँ पे 12 ये जो लिख रहे हैं, ये देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी इस लाइन में देखिए तीसरी लाइन में है, लेकिन ये सबसे ऊपर आ रहा है। तो गेट एलिमेंट डॉट ID पहले होगा, उसके बाद इसका नंबर आएगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट का। तो सब जब लिखेंगे चारों तरह का, सिर्फ कंसोल डॉट लॉग को छोड़ के, वो तो वहां पे आ रहा है। बाकी जो तरीका है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, गेट एलिमेंट बाय ID, अलर्ट, 3 तो यही हो गया। एक मैंने और बता दिया प्रॉम्प्ट, उनका क्या ऑर्डर है, भले ही वहां पे किसी ऑर्डर में लिखा हो। हम अगर अलर्ट को एकदम लास्ट में रख दें तो इसका मतलब ये नहीं है कि, यहाँ पे देखिए प्रॉम्प्ट ऊपर कर दिया, अलर्ट कुछ वर्जन में है, अभी देखते हैं इसमें। हाँ, इसमें प्रॉम्प्ट पहले आया चूंकि ऊपर है, फिर ये आया, तो इस दोनों का ऑर्डर को उसने चेंज किया। तो ये चीज आगे पीछे लिख के ये चीज जरूर देखिएगा कि ऑर्डर क्या है इसका, किस ऑर्डर में है। जिस ऑर्डर में होगा उसी ऑर्डर में करके करिएगा।
और आपको जिस ऑर्डर में चाहिए रिक्वायर। तो आपको ये चीज समझ में आ गई? बोलिए। जब सब लोग यस बोलेंगे, हाँ बोलेंगे, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। महविश, आप सबसे पहले बताओ। सर मुझे अभी इतना समझ नहीं आ रहा है क्योंकि मैं स्टार्टिंग से नहीं देखी। अच्छा, स्टार्टिंग से नहीं देखा था तुमने? सेकंड सेशन ज्वाइन किया था क्या? नहीं, फर्स्ट सेशन भी ज्वाइन किया था बट थोड़ा लेट। अच्छा, थोड़ा लेट किए थे। हाँ, तो ये मैं वीडियोस भी डालूंगा। उसके बाद ऐसा नहीं है, बहुत आगे तेजी से नहीं बढ़ेंगे। ये लैंग्वेज तो बहुत ही बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये चीज़ें अभी 1-2 दिन तक रिपीट होंगी, फिर से एक उसको शुरू करेंगे। बट किसको समझ में आया, कोई बताएगा थोड़ा बहुत? आप बताओ। सर आया है समझ में। आया समझ में? क्या है जावास्क्रिप्ट, कैसे कोडिंग लिख रहे हैं, और क्या है इनलाइन जावास्क्रिप्ट, क्या है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। अभी कुछ इसमें प्रोग्राम नहीं हो रहा, अभी तो बस खाली इसका स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट हम लोग समझ रहे हैं कि वहां करना हो तो कैसे करेंगे, यहाँ करना हो तो कैसे करेंगे, कमेंट कैसे लिखते हैं, कोडिंग कहाँ पे होगी, हेड में लिख रहे हैं, बॉडी में लिख रहे हैं, फिर बॉडी में क्या लिखा जा रहा है, और बॉडी के नीचे भी लिखा जा रहा है, ऑर्डर उसका क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कैसे लिख रहे हैं, गेट एलिमेंट आईडी कैसे लिख रहे हैं, अलर्ट कहाँ पे आ रहा है, कंसोल कहाँ पे आ रहा है। ये चीज समझना है। 2 बार उसको देखिएगा और समझिएगा, ये समझ रहे हैं। और इसको करने के लिए ज्यादा तरीका वही है। सब चीज इसके मोबाइल पे अब नहीं कर सकते। अब दुआ कीजिए कि खुले। 26 तक बात हो रही थी, अभी क्या फाइनल करते हैं पता नहीं। अगर खुलेगा तो अलाउ करते हैं कि नहीं स्टूडेंट के लिए। कोशिश है मेरी, हम इसलिए कहे थे कि आप लोग एक लेटर बनाइए ताकि मैं फॉरवर्ड करके उनको दूं। शफक, क्या समझ में आया? शफक, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। अच्छा, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। शिवांगी? सर अब करूंगी तभी बता पाऊंगी। अच्छा, आप करेंगी तभी बता पाएंगे। हाँ, तो करिएगा, करना ही है, करके देखिएगा। और बहुत ही सिंपल अभी बताया है, और पहले अभी कोई ज़्यादा प्रोग्राम वोग्राम इसके अंदर नहीं कुछ है। और सिर्फ एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाना सीखा है हम लोगों ने आज। और 4 तरीके से जो डिस्प्ले है वो डिस्प्ले, बल्कि 5 एक प्रॉम्प्ट भी बताया है। फिर इसके अंदर किस तरह से हम लोग सेव कर रहे हैं, कहाँ पे खुल रहा है। थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन हो गया होगा इन लाइन और एक्सटर्नल में, वहाँ क्या लिख रहे हैं, यहाँ क्या लिख रहे हैं। वो होगा, वो ऑब्वियस है, वो नेचुरल है। इसीलिए मैंने कहा था आज पहला क्लास मैंने कॉल किया, इसलिए कि सब लोग जुड़े हैं। और वीडियोस पे देखिएगा। क्यों आप सोच रहे होंगे पैराग्राफ में हम यहाँ कुछ नहीं लिख रहे हैं, फिर आईडी दे रहे हैं, और आईडी में जो भी चीज़ वहाँ पे लिखी जा रही है वो सब आ रही है, चाहे यहाँ पे कुछ भी लिखें। inner.html में हमने दिस इज सर ये मोबाइल पे हो पाएगा क्या? मोबाइल पे हो पाएगा ये? एक्सटर्नल वाला मोबाइल पे नहीं होगा। एक्सटर्नल की मोबाइल की फाइल आप कहाँ सेव कर पाएंगे? वही ना। एक्सटर्नल पे जो उनके पहले से दिए हुए कोड हैं उन्हीं के अंदर चेंज करके देख सकते हैं, देखना हो तो बताएंगे। उसका सोलो लर्न के अंदर एक ऑप्शन है। अभी आप इन लाइन वाला समझिएगा। एक्सटर्नल वाला जो लोग लैपटॉप और डेस्कटॉप पे कर रहे हैं वो लोग ज्यादा इसको ध्यान से देख लें, समझ लें। बट इन लाइन वाला तो होगा। ठीक है, दिस इज मैविश स्टूडेंट ऑफ ओ लेवल। और फिर ये सब आ रहा है। तो डॉक्यूमेंट डॉट
राइट का और इनर डॉट HTML यहाँ पे एक ऑर्डर ये चेंज हो रहा है, ये दोनों किसी भी हाल में इसके बाद ही आएगा, इसीलिए देख रहे हैं इसका ऑर्डर ऊपर है। ठीक है, चलिए इसको करिएगा आज पहले दिन में बहुत ज्यादा, अब धीरे धीरे CSS के उससे असर से बाहर आएंगे। अभी कितने लोगों का CSS कुछ पेंडिंग है, वो जल्दी जल्दी भाई पूरा कर डालें, देख के टाइम निकाल के, वक्त निकाल के, फेस्टिवल बना लिया, तबीयत ठीक रखिए आप लोग, आजकल वेदर बहुत अप डाउन हो रहा है, ताकि जो हो जाए। मैंने आज हालांकि उसमें और भी सोचा था, वेरिएबल का बताया था, और अच्छा चलिए एक चीज़ और बतला देते हैं कि वो चीज़ ध्यान दीजिएगा, या छोड़िए आप इतने में करेंगे तो और कंफ्यूजन होगा, कि वेरिएबल भी हम स्टोर करते हैं और वेरिएबल में चीज़ें असाइन करके फिर उनको कैलकुलेट करते हैं। मैं वेरिएबल का जान ही देता हूँ आज भी, यही कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या चीज़ हम वहाँ दे रहे हैं। आज एक बार मैं क्लोज करने से पहले एक बार फिर से ये चीज़ हल्का सा बतला देता हूँ। सबसे पहले हम ये जो स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के लिए स्क्रिप्ट टैग यूज करते हैं, तो जो भी स्क्रिप्ट का कोड होगा इनलाइन अगर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, इसके अंदर लिखा जाएगा। हम स्क्रिप्ट के टैग को हेड सेक्शन, यहाँ पे हेड के अंदर यूज हो रहा है, बॉडी के अंदर, और यहाँ पे बॉडी के बाद यहाँ पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। आप देखिए मैंने यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, आगे आएगा यहाँ पे भी कर सकते हैं। दूसरी चीज टाइप जो है हमारा, वो अब रिक्वायर्ड नहीं है, तो दें या ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बेहतर है कि उसके पीछे वो ना जाए कि हाँ टाइप। सब लाइन में तो अपने आप आ जाएगा तो रहने दीजिए, चाहे तो डिलीट कर दीजिए। दूसरा, जावास्क्रिप्ट में कमेंट हम देते हैं, इसको रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए, वो आपका एग्जीक्यूट नहीं होता है, और सिंगल लाइन कमेंट हम देते हैं स्लैश से, डबल स्लैश, सिंगल लाइन कमेंट एक ही ऑफ हो गया, और डबल के लिए देते हैं मल्टीपल, जिसको सॉरी मल्टीपल बोलते हैं, और मल्टीपल देते हैं स्लैश स्टार, स्लैश स्टार, और जहाँ क्लोज करना स्टार स्लैश, ये मल्टीपल, तो एक बार में सबको दे दिया, या तो फिर हम हर लाइन में यहाँ पे यूज करें, तो कमेंट हो गया। दूसरा, डिस्प्ले के लिए हम जो तरीका यूज करते हैं वो है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, पैरेंथेसिस के अंदर हम यूज करते हैं। इस पैरेंथेसिस के अंदर हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, डबल कोट में भी और सिंगल कोट में भी। दूसरा तरीका है कंसोल डॉट लॉग, ये हमारा कंसोल पे आता है। कंसोल यानी कि हमारा एग्जीक्यूट करने इस विंडो में नहीं आएगा, आप जब इंस्पेक्ट करते हैं तो यहाँ पे दिखेगा इस कंसोल के अंदर। अभी कंसोल के अंदर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं आ रहा है। अभी कंसोल का हम ये इसको कमेंट ऑफ करके यहाँ पे कमेंट हम यहाँ कर देते हैं। कंसोल हमारा सिर्फ कंसोल, और बाकी सब हमने। अब यहाँ पे डिस्प्ले करिए, ये आया, ये आया, और कंसोल नहीं आ रहा, कहाँ पे हमारा हेड के अंदर है, कंसोल नहीं आ रहा है। आप यहाँ यूज करेंगे तो ये कंसोल,
फाइल हमारी ये वाले में हम कर रहे हैं ना, ये वाली एक्सटर्नल में कर रहे हैं ना, इसलिए नहीं आ रहा है। तो करना है इसके अंदर, कुछ नहीं दिया हुआ है, कुछ भी हम गलत के अंदर कर रहे थे, हमने JS1 के अंदर कर रहे थे, ये वाली फाइल है। JS1.html, JS1.html ये इसको खुले हुए थे। तो कंसोल जो है वो टेस्टिंग के लिए एग्जीक्यूट होने से पहले वो विंडोज के अंदर, यहाँ पे ब्राउजर की विंडोज के अंदर जो भी चीज होगा वो नहीं आएगा। ठीक है, अब हेलो इंडिया H1 ये आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है कि जो हमारी ये JS1 की जो फाइल है, ये हमारी फाइल है कि console.log के अंदर हमने लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो कंसोल में आ रहा है, हमारी उस विंडो पे नहीं आ रहा है। और बाकी ये 11 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 6+5 ये हमने लिखा है document.get में, इसलिए वो यहाँ पे टोटल कर रहा है। ID SNC जो है कुछ नहीं है, वो हमने बनाया था यहाँ पे SNC के अंदर, बट यहाँ पे कुछ है नहीं, उसको यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे SNC अगर कुछ ID वो कर दे यहाँ पे तो वो ही लेने लगेगा। ठीक है, ID SNC को जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कर ही देते हैं, लेकिन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ इसके अंदर हमने यूज नहीं किया ना एक्सटर्नल का। एक्सटर्नल के लिए हमको यूज करना पड़ेगा स्क्रिप्ट SRC। ये जब स्क्रिप्ट SRC करेंगे तो वो भी आ जाएगा। तो आप ये एक समझ जाइए कि एक जावा स्क्रिप्ट के प्रोग्राम में हम इनलाइन और एक्सटर्नल दोनों यूज कर सकते हैं, जैसे कि CSS में कर रहे थे। ठीक है, नहीं ये होगा तो एक फ्रेश तरीके से फ्रेश डे और उसको हम फिर से बताएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आगे इसको रिपीट नहीं करेंगे। तो कोशिश करिए एक बार वो देखिएगा, पहले उसका इंट्रो समझ लीजिएगा। ठीक है, तो आज यहीं पे क्लोज किया जाए। शिवांगी आपके पास लैपटॉप है, नुसरत आपके पास कंप्यूटर है, तो आप लोग एक्सटर्नल वाला करिएगा, बाकी जो इंटरनल है वो सब लोग कर सकते हैं। वही उसके अंदर एडिटर को खोलिएगा, एडिटर को ब्लैंक कर दिएगा और वहीं पे आके कर लीजिएगा। आप जैसे मान लीजिए आप गूगल पे आइए और W3 स्कूल एडिटर